हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 10th के केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। तीसरा पार्ट है, पहले दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। तीसरे पार्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसको हम लवण कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लवण को, कि लवण होते क्या हैं। तो देखिए, हम इस चीज़ को तो पहले भी समझ चुके हैं कि जब अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो लवण जो होते हैं, इनसे रसायनों का अलग अलग निर्माण होता है। जैसे ये लवण जो होते हैं आपके निम्न 5 प्रकार के हैं, जो हाई स्कूल लेवल में है, आपका एनसीईआरटी के अंदर है, वो 5 प्रकार के होता है। पहला होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा होता है विरंजक सूर्ण, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, तीसरा होता है बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, चौथा होता है आपका धावन सोडा या धोने का सोडा, और पांचवा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये पाँचों के पाँचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में आते हैं, हर बार आता है, एक ना एक इनमें से हर बार पूछा जाता है। किसी का सूत्र पूछ लिया, किसी की निर्माण विधि पूछ ली, किसी के उपयोग पूछ लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसको पूरा देखें और समझ के अपना नोट्स बनाएं इसके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ रखेंगे 5 प्रकार के होते हैं लवण जो होते हैं। पहला हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम पहले निर्माण विधि और इसके उपयोग देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उत्पाद में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। तो अब बात आती है इनके उपयोग की, कि इनके उपयोग किस प्रकार होते हैं। इसके उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब ये अभिक्रिया जो होती है एक बीकर में होती है, यानी हमारे पास NaCl का विलयन है। NaCl के विलयन में हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है। तो इसमें एक एनोड होती है, एक होती है कैथोड। दो प्लेट्स आपस में बैटरी के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं इस प्रकार से। अब ये जुड़ी हुई होती हैं, तो इसमें एनोड पर, क्योंकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी एनोड, मान के चलिए ये एनोड है तो ये पॉजिटिव है, ये कैथोड है तो ये नेगेटिव है। तो एनोड और कैथोड पे जाके धातुओं का या अधातु का निक्षेपण होता है। तो जैसे जैसे ही हमने इसमें विद्युत प्रवाहित करी, तो एनोड पर क्लोरीन गैस जाके लगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के जस्ट नीचे ही, यानी उसके नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाता है। यानी हम अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो जिसमें एनोड पर क्लोरीन गैस आएगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के जस्ट पास में या नीचे ही बिल्कुल उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनेगा। अब बात आती है इसके उपयोग की। ये निर्माण विधि है, आप इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उत्पाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब बात आती है इनके उपयोग की। तो ये पहला उपयोग है वो है हमारे पास हाइड्रोजन का, दूसरा है हमारे पास क्लोरीन का। ये थोड़ा स्टेप हो गया। तो हाइड्रोजन, अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का जो उपयोग होता है वो तो फ्यूल के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ईंधन के रूप में बहुत भविष्य के लिए, यानी भविष्य का ईंधन जिस धातु को बोला जाता है, जिस तत्व को बोला जाता है या जिस गैस को बोला जाता है, वो हाइड्रोजन गैस है। इसको भविष्य में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा। और जर्मनी जैसे देश तो इस पर ट्रेन भी चला रहे हैं, क्योंकि ये एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक तो ये प्रदूषण नहीं करता, और जब ये अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन का, जलेगा तो जल बनाता है। लेकिन भारत जैसे देश में इतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, लेकिन भारत ने दिसंबर 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर ट्रेन भी, बसेस भी चलाई हैं, लेकिन अभी इतना वो नहीं है। इस पर IIT रुड़की काम कर रहा है कि इसके लिए जो कंटेनर बनाया जाए, क्योंकि ये विस्फोट जो होता है ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है, और नाभिकीय संलयन पे काम करने के कारण इसका विस्फोट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। अगर बाई चांस गलती से भी अगर विस्फोट हो गया तो ये बहुत से बड़े क्षेत्र को तबाह कर सकता है। इसलिए इस पर IIT रुड़की लगातार काम कर रहा है और इसके लिए कंटेनर की तैयारी कर रहा है। और इसका दूसरा उपयोग होता है उर्वरक के लिए, यानी खाद जितने भी बनते हैं, केमिकली खाद जो होते हैं, उर्वरक होते हैं, इनके लिए इनका हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। चाहे आप यूरिया ले लीजिए, NH2CO, NH2 उसका सूत्र होता है, DAP ले लीजिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। अमोनियम के साथ तो हाइड्रोजन होता ही होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें 2 अमोनियम है, यानी NH4 है, तो इसके साथ हाइड्रोजन होगा ही होगा, फॉस्फेट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको याद रखना है कि इसका मेन उपयोग जो होता है वो ईंधन के रूप में और
उर्वरक बनाने यानी खाद बनाने के लिए होता है। अगर बात करें अब हम क्लोरीन गैस की, कि क्लोरीन का उपयोग जो होता है वो किस प्रकार होता है, तो ये क्लोरीन है, आप इसको हाइड्रोजन ना समझें क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो मेन उपयोग है वो जल की स्वच्छता के लिए और पीवीसी बनाने के लिए। पीवीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पीवीसी की पॉलीवाइनल क्लोराइड। पॉलीवाइनल क्लोराइड, कहीं कहीं पॉलीविनाइल आता है, पॉलीवाइनल क्लोराइड। ये क्या होता है, जो आपने वायर वगैरह देखे हों, पाइप्स देखे हैं, उन सब पर जो कोटिंग होती है यानी उसका चिकनापन होता है वो पीवीसी के कारण ही आता है। जो भी केबल्स वगैरह पे चिकनापन आता है, ऊपर की सतह जो चिकनी होती है, उसको वेल फिनिश्ड बोलते हैं, वो आपका इसके ही कारण आता है, पीवीसी के कारण। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइनल क्लोराइड। अब बात आती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मेन उपयोग है वो है, इसका उपयोग ग्रीज हटाने के लिए यानी चिकनाई हटाने के लिए, साबुन व कागज़ बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, साफ़ सफाई में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और साबुन व कागज़ बनाने में उपयोग होता है। यानी इसका जो सामान्य नाम है वो कास्टिक सोडा है। इसका सूत्र हम देख चुके हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको रासायनिक नाम है इसका। सामान्य नाम इसके दो होते हैं, एक तो होता है विरंजक चूर्ण, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये पूछा जाता है पेपर में कि CaOCl2 किसका सूत्र है, या इसका सामान्य नाम बताइए या इसका रासायनिक नाम बताइए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है CaOCl2, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब बात आती है इसकी निर्माण विधि की, कि निर्माण किस प्रकार इसका किया जा सकता है। तो देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। सीधी सी सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर हम बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो उत्पाद में हमें ब्लीचिंग पाउडर और जल मिलेगा। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये बुझा हुआ चूना है शुष्क, और इस पर हमने क्लोरीन की क्रिया कराई, उत्पाद में हमको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और जल का निर्माण हुआ। अब बात आती है इसके उपयोग की। अब इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए होता है। अब सूती तो वस्त्र आपने सुन रखा है कॉटन वाला, लेकिन लिनेन वाला आपने नहीं सुना होगा। तो लिनेन जो आर्मी ड्रेसेस होती हैं, डिफेंस की जितनी भी ड्रेसेस होती हैं वो लिनेन फाइबर से बनी होती हैं और उसको ही लिनेन बोलते हैं। उसके विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी उसको अलग अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा उपयोग है इसका उपयोग कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, लकड़ी गलाने के बाद जो उसका लुगदी बनती है उसको अलग अलग करने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद इसका तीसरा उपयोग है कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसके हम 3 उपयोग पढ़ रहे हैं। वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के व्यंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, दूसरा पानी के रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला हमारे पास तीसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक है, ये आप समझ लेना कि ज़रूरी है। दुर्बल असंक्षारक होता है, यानी दुर्बल होता है, क्षारक की तरह व्यवहार करता है। अब बात आती है इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो सोडियम क्लोराइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया की क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है। अब जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, खाना बनाते समय अगर इसको गर्म करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट और जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी अगर इसको गर्म किया जाएगा खाना बनाते समय तो ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब बात आती है इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग, पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। जो हम घरों में यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर, वो इसका बनाने में। इसमें बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल दोनों का मिश्रण लिया जाता है, यानी बेकिंग सोडा लिया जाएगा और
टारट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि हम बेकिंग पाउडर का निर्माण कर सकें। टारट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इमली में जो खट्टापन होता है टारट्रिक अम्ल के कारण ही होता है। उसके बाद यह एक एंटासिड का एक संघटक है। यानी एंटासिड क्या होता है कि आपने ऐड वगैरह देखे होंगे, प्रीति जिंटा हो या शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेस जो हैं वो ऐड करती हैं एक एंटासिड का। एंटासिड क्या है कि सीधी सी बात है, ये पेट के अंदर जो भी थोड़ा बहुत गड़बड़ रहता है डाइजेशन सिस्टम में, उस सिस्टम को सही, डाइजेशन सिस्टम को सही करने का काम ये करता है। इसको निन्ने सुबह सुबह पिया जाता है। एक छोटी सी बोतल आती है, अगर आपने ऐड देखा हो तो एंटासिड का होता है। ये पेट की भी, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है जो कि इनो के अंदर पाया जाता है, तो ये पेट के संबंधी बीमारियों को सही करता है। उसके बाद है आपका यह अग्निशामक के रूप में, यानी आग बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसके उपयोग हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जो बनता है वो बेकिंग सोडा और टारट्रिक अम्ल से बनता है। दूसरा ये एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी पेट इसको इनहेल किया जाता है, यानी इसको पिया जाता है जिससे कि पेट संबंधी बीमारियां ना हो। इसके बाद इसको अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी इसको आग बुझाने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका धोने का सोडा। धोने का सोडा जो है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2, यानी इसके 10 क्रिस्टलन जल हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 क्रिस्टलन जल के अणु जुड़ जाते हैं तो धोने का धावन सोडा का निर्माण होता है। अब देखिए वही उसकी निर्माण विधि है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 रिएक्शन Na2CO3.10H2, यानी जल के अणु इसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट ही लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर 10 जल के अणु नहीं होंगे तो ये सूत्र जो है इसको गलत माना जाएगा और धावन सोडा ये नहीं बनेगा, क्योंकि 10 क्रिस्टलन जल के अणु जो है इसके साथ जुड़े होने चाहिए। अब बात आती है इसका उपयोग। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, यानी इसका जो उपयोग है वो कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में, कागज के उद्योग में किया जाता है। उसके बाद घरों की सफाई में, ये तो लाजमी सी बात है कि जो धावन सोडा होता है उसका घरों की सफाई में यूज़ होता है। अब एक और मेन उपयोग है इसका कि वो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, यानी जल जो होता है स्थायी कठोर जो होता है, जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हैं कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योग में, घरों की सफाई के लिए और जल की स्थायी कठोरता के लिए, क्योंकि इनमें से पूछे जाते हैं। या तो इसके उपयोग पूछ सकता है, निर्माण विधि पूछ सकता है, सूत्र पूछ सकता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए एग्जाम के अंदर। लास्ट है हमारा इस चैप्टर का, और ये लास्ट ही हेडिंग है हमारे लिए। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं चैप्टर 3 शुरू कर दूंगा। तो ये हमारा है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में इसको POP बोला जाता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पॉप बोला जाता है। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी CaSO4.1/2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ यदि आधा जल का अणु जुड़ा हुआ है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर, यानी अगर हम जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, और केल्विन जो होती है ये साइंटिस्टों की यूनिट मानी जाती है। जो मेनली वो काम करते हैं वो केल्विन में करते हैं, तो इसलिए ये रखा गया कि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो ये जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी इसका अगर सूत्र, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, इसका अगर सूत्र बोलूँ तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है। और इस सफ़ेद चूर्ण को जल में अगर मिला देंगे तो फिर दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। इसका सूत्र एक ही जगह लिखा जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1/1/2H2, उसके बाद CaSO4.2H2, यानी जिप्सम बन रहा है। ये POP है। अगर ये जल के साथ क्रिया कर जाता है, यानी अगर इसके साथ 1/1/2H2 अगर मिल जाएगा तो तुरंत ये जिप्सम बना लेगा। इसीलिए इसको आर्द्रता ग्राही, यानी आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है। ऐसे नहीं कि इसको डायरेक्ट रख दिया जाए, तो इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि जल के साथ तुरंत क्रिया करके जिप्सम बना लेता है। अगर हम इसको 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे तो ये दोबारा से फिर POP का निर्माण कर देगा। अब बात आती है कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके उपयोग जो होते हैं, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में होता है।
जिनका हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसका प्लास्टर होता है, पहले प्लास्टर सॉफ्ट होता है, फिर उसके बाद हार्ड प्लास्टर होता है। तो उसमें जो यूज़ में लिया जाता है वो यही लिया जाता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। दूसरा, खिलौनों और सजावट के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी खिलौने और सामान बनाने के उपयोग में इस पीओपी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, दीवारों की सतह को चिकना बनाने के लिए, यानी आपने सुना होगा पुट्टी, तो पुट्टी के अंदर पीओपी किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से दीवार को चिकना और चमकदार बनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पाँचों के पाँचों मैंने इस अलग वीडियो में कवर किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन पेपर में एक दो इनसे मिलना ही मिलना है, या तो सूत्र, इनका निर्माण विधि मिल जाए, कुछ ना कुछ आपको मिलना ही मिलना है। सूत्र पूछ ले, रासायनिक नाम पूछ ले, या आपसे उपयोग पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। आपको सूत्र दे देगा, ये किसका सूत्र है, ये ऐसे पूछ सकता है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है। ये पाँचों के पाँचों आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, जिससे कि आपको पेपर में दिक्कत ना आए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है या उसको पढ़ना है, अच्छी तरह से नंबर लाने हैं, तो उसके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप पूरा देखें, अपने नोट्स बनाएं, जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि केमिस्ट्री से सबको डर लगता है। केमिस्ट्री हवा बना के रखा हुआ है कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।